हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियो में रेजिस्टेंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व किया। अब हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देख रहे थे, सीरीज और पैरेलल, जिसमें से हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखा था। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का देखा जाएगा। तो सीरीज जैसे हम लोगों ने किया था, तो सीरीज में हम लोग डायरेक्टली 1 2 3 4 जितने रेजिस्टेंस लगे उनको जोड़ते थे। बट पैरेलल में क्या होगा, जो हमारा पैरेलल कनेक्शन है, मतलब एक रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, तीसरा रेजिस्टेंस फिर लगा हुआ है, और चौथा जो है और लगा हुआ है। अभी चार का ही देखते हैं, R1, R2, R3 और R4। ठीक है, ये है A और A B। अब ये जो पैरेलल सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का जो हम लोग निकालते थे वो कैसे निकालते थे, अगर दो रेजिस्टेंस हो तो दो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कैसे निकालते थे, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हैं, इसलिए हम लोग इसको 4 बार लेके जाएंगे। ठीक है, अगर केवल 2 होता था तो 2 के लिए हम लोग क्या कर देते थे, R बराबर R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये हो गया। ठीक है, अब अगर हमारा अलग से हो कोई रेजिस्टेंस तो क्या होगा, R3 और R4 को कर देखें, प्लस क्या हो जाएगा, R3 प्लस R4 अपॉन R3 इंटू R4, ये होगा। ये देखिए, दो दो का हमने पेयर बना लिया, दोनों को हमने अलग से जोड़ लिया। अब देखिए, इसको हम लोग जैसे निकालेंगे, जो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा। अब इसको हम लोग न्यूमेरिकली वे में देखते हैं। जब न्यूमेरिकल वे में देखेंगे तो न्यूमेरिकल वे में क्या होगा कि जैसे R1 की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 10 ओम, ये रख लेते हैं 8 ओम, ये रखते हैं हम लोग 5 ओम, और ये रख लेते हैं हम लोग 6 ओम। ठीक है, R1 की वैल्यू 10 ओम, R2 की 8 ओम, R3 की 5 ओम और R4 की 6 ओम। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने रखी है। अब क्या होगा, सबको एक साथ जोड़ेंगे। R बराबर 1/R1, R1 कितना है 1/10 प्लस R2 कितना है 1/8 प्लस R3 कितना है 1/5 प्लस R4 कितना है 1/6, 10, 8, 5 और 6। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो जैसे हमने अभी बताया था कि दो दो का पेयर हम बना लें, अगर बन सकता है तो, नहीं तो डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। इन दोनों का और इन दोनों का पेयर हम बना लें तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस, नहीं थोड़ा गलत हो गया, क्या होगा, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये होगा। और यहाँ पे R3 प्लस R4 अपॉन
R3 इंटू R4, ठीक है। ये हो गए दोनों रेजिस्टेंस। अब वैल्यू रख देते हैं 10 प्लस 8 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन क्या हो जाएगा 10 इंटू 8। इसको करेंगे तो क्या होगा, आगे हम लोग करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 6 अपॉन 5 इंटू 6, मतलब 10 और 8 को जोड़ा तो क्या आया 18 अपॉन 80, 18/80 प्लस 6 और 5 कितना हो गया 11/30, ये हो गया। अब फिर हमें देखना है तो फिर से हम इसको सॉल्व करना है, तो फिर अगर करें तो क्या हो जाएगा 1/10 दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो क्या होएगा 1/10, क्या बच्चा हमारा 18/8 प्लस 11/3। 8 और 3 का एलसीएम हम लोग लेंगे, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 8 3 24, या हाँ ठीक है, नीचे आ जाएगा 24 और 18 इंटू 3 18 54 प्लस 11 8 88, बाहर क्या है हमारा 1/10, ठीक है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 54 प्लस 88, 54 प्लस 88 कितना हो जाएगा 54 प्लस 88, 8 4 12 का 2, 8 5 13, 13 और 1 14, 142 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या हो गया, टोटल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी 142 अपॉन 24 इंटू 1/10, ठीक है। 142 अपॉन 24 इंटू 1/10, मतलब देखा जाए तो 142/240, 142/240, ठीक है। ये कट गया 142/240, ये कट गया तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम काटें तो 2 से काटें, 2 7 14 और 2 1 2, 71/120, ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 71/120 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हम ये रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब देखते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ें सेम रहेंगी और क्या चीज़ें बट जाएंगी, इन चीज़ों को देखेंगे। देखिए इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले पैरेलल का है तो पैरेलल का ही ले लेते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि आपके घरों में जो वायरिंग की जाती है वो सीरीज़ में होती है कि पैरेलल में, ये आप लोग बता सकते हो। आपके घरों में जो भी वायरिंग है वो सीरीज़ में होती है या पैरेलल में, ठीक है। आपके घरों की वायरिंग सीरीज़ या पैरेलल में होती है। जी, आपके घरों की वायरिंग हमेशा पैरेलल में ही होती है। क्यों पैरेलल में होती है, क्योंकि जो आपके घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की होती है, ठीक है। वो 220 वोल्ट की होती है जिसकी वैल्यू हम बांट सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे घरों में जो वायरिंग आती है वो 220 की आती है। अब देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया एक लैंप, यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा लैंप लगाया और इस पूरे सोर्स को हम लोगों ने एक बैटरी से या सोर्स से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये है R2 और ये है R1, ठीक। अब देखिए अगर हमारा
पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा क्या होगा, यहाँ से जो वी सप्लाई है वोल्टेज के साथ जो आई आएगी, आई यहाँ तक जाएगी, बट जो आई है वो क्या होगा, यहाँ के बाद दो पार्ट में बट जाएगी। एक चला जाएगा R1 के पास, दूसरा चला जाएगा R2 के पास। मतलब यहाँ पे I1 हो जाएगी और यहाँ पे I2 हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल I बराबर कितना हो गया, I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2, ये हो गया। अब I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखिए आगे जैसे होगा, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, जो वोल्टेज यहाँ जा रही है वही सेम वोल्टेज यहाँ भी जाएगी, यही सेम वोल्टेज यहाँ भी रहेगी। ठीक है, V। अब वोल्टेज का अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर V1 और V2 कर दें तो V बराबर V1 बराबर V2, मतलब जो वोल्टेज की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। किसमें, इन पैरेलल कनेक्शन में। इसीलिए हम लोग जो अपने घरों की वायरिंग है वो पैरेलल में करते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज है वो हमारे सारे इक्विपमेंट्स को सेम चाहिए। ठीक है, अब अगर ये करंट हमारे यहाँ पे बढ़ जाता है I1 प्लस I2, दो पार्ट में बढ़ जाता है हमारा करंट। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो V इक्वल टू IR के फॉर्म से देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हमारा पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। इस फॉर्म में अगर देखें तो I बराबर V अपॉन R ये होगा। बट यहाँ अगर देखें तो I1 बराबर क्या होगा, V अपॉन R1। ठीक है, I1 बराबर V अपॉन R1 और I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, V अपॉन R2। और अगर टोटल I निकालेंगे, टोटल I मतलब यहाँ पे है टोटल I, यहाँ से I क्या होगा, V अपॉन R। अब इस I की वैल्यू और I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू यदि हम लोग एक साथ एक जगह पे रखें, मतलब इसको आप मान लो समीकरण 1, ये है हमारा इक्वेशन 2 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसको हम लोग अगर तीनों को एक साथ रखें तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखें I बराबर I1 प्लस I2 में तीनों वैल्यू को रखें तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या है, V पॉन R बराबर I1 की वैल्यू हम रखते हैं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। ठीक है, ये I1 की प्लस I2 की वैल्यू हमने रखी। अब यहाँ से V कॉमन है तो V अपॉन R बराबर V को हमने बाहर ले लिया, और जब V बाहर ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ये आया। ये V इस V से कैंसिल हो गया, तो फाइनली इक्वेशन हमारा क्या बना, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हमारा फाइनली इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल फाइनली इक्वेशन बन गया, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सेम इसी तरह हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। सीरीज में रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखें तो सीरीज में क्या है, ये हम मान लीजिए एक बल्ब यहाँ लगा दिया और दूसरा फिलामेंट हमने यहाँ लगा दिया, और दोनों को हमने जैसे बैटरी सोर्स से पैरेलल में किया था
वैसे ही बैटरी सोर्स से हम लोगों ने सीरीज में कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, V सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। अब सीरीज में जो है, सीरीज में क्या होता है, जो यहाँ से I निकली, I यहाँ जाने के बाद जो यहाँ पे जो R1 है वहाँ पे भी I ही जाएगी और R2 जो है वहाँ पे भी I ही जाएगी। बट यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, दोनों जगहों में बढ़ जाएगा। मतलब ये भी यहाँ तक तो जाएगा बट इस वाले में V/2 और इस वाले रेजिस्टेंस में भी V/2 हो जाएगा। मतलब कि V1 और ये V2 दो पार्ट में बट जाएगा, दो पार्ट में ये बट जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका कनेक्शन। जैसे V = I/R, ये हम लोग इक्वेशन जानते हैं किससे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब जो यहाँ पे टोटली कनेक्शन है वो हम लेंगे V = V1 + V2, ये होगा V = V1 + V2। ठीक है, V = V1 + V2 और V1 क्या होगा हमारा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1 हो जाएगा। ठीक है, I इंटू R1 और V2 क्या होगा, V2 जो है वो हो जाएगा I इंटू R2। ये इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, ये हमारा थर्ड और इसको हम फोर्थ इक्वेशन मानते हैं। अब इन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ की वैल्यू हम लोग सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग यहाँ रखते हैं तो V = IR हमने रखा, IR V1 की वैल्यू रखी IR1 प्लस V2 की वैल्यू रखी IR2। ठीक है, अब टोटल यहाँ से I कॉमन है तो IR बराबर IR1 प्लस R2। ठीक है, I से I कैंसिल हो गया तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2, ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस यही होगा। R क्या होगा, ये हमारा सीरीज, R सीरीज। ठीक है, और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये क्या हो गया, पैरेलल, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी कनेक्शन हमारा सीरीज में है या पैरेलल में है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि सीरीज या पैरेलल कनेक्शन को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, देखिए यदि दो रेजिस्टेंस एक ही ब्रांच में हैं, यदि कोई दो रेजिस्टेंस, जैसे ये क्या है, ये और ये टोटली क्या है, एक ब्रांच है। ठीक है, तो ये जो दो रेजिस्टेंस है एक ही ब्रांच में है तो क्या कहलाएगा, वो सीरीज में कहलाएगा। ठीक है, और उनमें धारा क्या है, समान प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अर्थात जिस बिंदु पर वह जुड़े हुए हैं वहाँ से कोई दूसरा ब्रांच नहीं निकल रहा है। ठीक है, या तो कोई जंक्शन नहीं है तो सीरीज में है। ठीक, यदि दोनों अलग अलग हैं या दोनों टर्मिनल्स आपस में कहीं मिले हुए हैं या दो टर्मिनल से ज़्यादा गए तो वो पैरेलल में माना जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का गणना, रेजिस्टेंस की वैल्यू को जानना हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग कुछ और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके देखते हैं क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज
एंड पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसको हम लोग पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे कुछ उदाहरण हैं वो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक जैसे है हमारा ये रेजिस्टेंस गया ये, ठीक है, आगे से फिर हमने रेजिस्टेंस लगाया, फिर एक रेजिस्टेंस और लगाया, फिर इन कॉम्बिनेशन को एक रेजिस्टेंस के द्वारा हमने फिर से ब्लॉक किया, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। तो ए और बी टर्मिनल के बीच हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। दोनों की वैल्यू, सबकी वैल्यू रखते हैं। ये हमारा 3 ओम और दूसरा जो है हमारा 12 ओम, 3 ओम, 12 ओम और 9 ओम, 9 ओम के बाद 6 ओम, ठीक है। इतने टाइप के हमारे रेजिस्टेंस हो गए, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम और 12 ओम, ठीक है। टोटल हमारे इतने टाइप के रेजिस्टेंस हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं जो ए और बी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें 12 ओम, 6 ओम, 9 ओम, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ से सोर्स को लेके जाएं तो करंट सोर्स को, तो देखिए आई यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे क्या है, दो भाग में बढ़ जा रही है, I1 और I2 दो पार्ट में बढ़ जा रही है। मतलब ये दोनों कनेक्शन क्या हैं, पैरेलल में हैं, बट यहाँ से आई बढ़ के फिर कहाँ जा रही है, फिर ये सीधा इधर चली आ रही है। ये I2 यहाँ से जाने के बाद कहीं बढ़ रही है, यहाँ गई, फिर यहाँ से इसको आगे कुछ नहीं मिला, फिर वो नीचे आई, फिर नीचे भी इसको आगे कुछ नहीं मिला, फिर ये I2 यहाँ तक आई, मतलब I2 यहाँ तक रिवर्स करंट आई, ये यहाँ गई, ये भी रिवर्स करंट है I1, फिर I1 और I2 मिल के फिर यहाँ से रिवर्स चली गई, I1 प्लस I2 यहाँ से निकल गई बराबर I, मतलब जो आई आई थी वो आई ए टर्मिनल से एंटर की और बी टर्मिनल से निकल गई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बट बाकी 3, 6 और 9 उनके जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन है। तो ये जो सीरीज में कनेक्शन है इनको हम लोग डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, मतलब टोटल आर सीरीज कितना हो जाएगा, 3 ओम प्लस 6 ओम प्लस 9 ओम, ठीक है। मतलब 9, 6, 15, 3, 18, टोटल कितना हो गया, 18 ओम, ठीक है। इन तीनों का मिला के टोटल 18 ओम हो गया और ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो एक दूसरी सर्किट बनेगी, दूसरी सर्किट कैसे बनेगी, एक जो आएगा हमारा ये और दूसरा हमारा ये बनेगा। तो ए और बी, ए और बी, ये करंट जा रही है आई, ये है हमारा 12 ओम और ये टोटल कॉम्बिनेशन हो गया, तो हो गया हमारा 18 ओम, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, I2 और यहाँ पे I1 करंट बह रही है, पैरेलल में है, तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसको करने के लिए 1/R बराबर क्या करेंगे, 1/12 प्लस 1/18, ये होगा 1/12 प्लस 1/18, ठीक है, ऐसे होगा। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये 12 प्लस 18 अपॉन 12 इंटू 18, ये क्या हो गया हमारा 1/R। 18 12 क्या होगा, 18 और 12 कितना होगा, 30 होगा,
यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 30, ठीक है, 30 लिख लिए, अपॉन 12 इंटू 18, ठीक है। तो टोटल देखते हैं कितना हो गया, 1/r, यहाँ से हम यहाँ पे आते हैं, 1/r बराबर 30/12 इंटू 18। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18, 3 6 पंचे 30, 5 मतलब 12 3 36, 1/r बराबर 5/36। इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर 36/5, मतलब 5 7.2 ओम। r टोटल हमारा कितना हो गया, 7.2 ओम। टोटल ए और बी के बीच का, मतलब आर टोटल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर ए बी, ए और बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना, 7.2 ओम। 7.2 ओम दोनों सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, कोई दूसरा नेटवर्क भी सेम ऐसे ही है। तो तीसरा चौथा, ठीक है, ये है हमारा क्या, सीरीज और पैरेलल बोथ का कॉम्बिनेशन, सीरीज का और पैरेलल दोनों का। अब देखिए हम लोग कुछ देखते हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, मतलब जो हम लोग आगे नेटवर्क पढ़ेंगे डीसी सर्किट का, उसके बारे में कि कुछ टर्मिनोलॉजी है, किस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे, हाँ ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कुछ नेटवर्क टर्मिनोलॉजी कि नेटवर्क कौन सा कैसे होता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस खत्म होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे अपने वीडियो में, वो देखेंगे नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। देखते हैं नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, कुछ नेटवर्क्स के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, सर्किट एलिमेंट्स देखिए सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं। सर्किट एलिमेंट हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो विभिन्न अवयव हैं, मतलब तत्व जो हैं, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सर्किट एलिमेंट या पैरामीटर्स कहलाते हैं। सर्किट एलिमेंट्स या पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स के दो या दो से अधिक टर्मिनल्स होते हैं। इन एलिमेंट्स के दो या दो से अधिक टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। ये है सर्किट एलिमेंट्स, इनके द्वारा इन्हें दूसरे घटकों से कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे सर्किट एलिमेंट्स क्या है, जैसे कि एक रेजिस्टेंस ये R, एक इंडक्टेंस जो कि L और एक कैपेसिटेंस जो कि C। ये तीन के तीनों क्या हैं, किसी भी सर्किट के एलिमेंट्स हैं। जैसे वोल्टेज सोर्स भी हो गया या करंट सोर्स भी हो गया, इनमें क्या है, दो या दो से अधिक टर्मिनल हैं। इसके इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 मतलब किसी भी छोर से किसी भी को भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये R, L, C ये क्या कहलाते हैं, हमारे सर्किट एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं
नेटवर्क एंड सर्किट। नेटवर्क किसे बोलते हैं और सर्किट किसे बोलते हैं? नेटवर्क एंड सर्किट, नेटवर्क एंड सर्किट, नेटवर्क्स एंड सर्किट्स, नेटवर्क्स एंड सर्किट। नेटवर्क और सर्किट क्या क्या है ये देखते हैं। देखिए नेटवर्क क्या है? किसी सर्किट एलिमेंट का इंटरकनेक्शन, चाहे वो किसी भी प्रकार से जोड़ा जाए, नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम एक रेजिस्टेंस ऐसे, फिर एक कैपेसिटर लगा दें, एक इंडक्टर का भी हम लोग यूज कर लें, और इसको हम लोग एक बैटरी सोर्स से जोड़ दें, तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक नेटवर्क तैयार हो गया। ये है हमारा एक नेटवर्क। ठीक है, क्लोज एनर्जाइज नेटवर्क होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है अथवा प्रवाहित होने की चेष्टा करती है। स्पष्ट है कि प्रत्येक नेटवर्क सर्किट नहीं होता, किंतु प्रत्येक सर्किट एक नेटवर्क होता है। समझ रहे हैं आप? ये क्या है? एक नेटवर्क। सर्किट क्या है? जैसे ये सर्किट लिया हम लोगों ने, यहाँ से जोड़ दिया कैपेसिटर, यहाँ से जोड़ दिया बैटरी और सी, और ये हो गई हमारी बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से हमने जोड़ दिया इंडक्टर। तो ये क्या हो गया हमारा? सर्किट। और ये क्या हो गया हमारा? नेटवर्क। ठीक है, तो हर एक सर्किट नेटवर्क हो सकता है, बट हर एक नेटवर्क सर्किट हो सकता है, बट हर एक सर्किट नेटवर्क नहीं हो सकता। ठीक है, ये है हमारा नेटवर्क एंड सर्किट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है हमारा पैसिव नेटवर्क। दो प्रकार के नेटवर्क हैं। नेटवर्क जो है वो नेटवर्क have two types। फर्स्ट हमारा है पैसिव नेटवर्क, और सेकंड जो है हमारा वो है एक्टिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क और एक्टिव नेटवर्क। ठीक है, ये दो प्रकार के हमारे टोटल नेटवर्क हैं जो कि पैसिव नेटवर्क और एक्टिव नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, पैसिव नेटवर्क और एक्टिव नेटवर्क। अब ये देखते हैं हम पैसिव नेटवर्क क्या है और एक्टिव नेटवर्क क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज पैसिव नेटवर्क। पैसिव नेटवर्क क्या है? ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई एनर्जी सोर्स ना लगा हो। जैसे कि एक हमने रेजिस्टेंस लगाया, फिर हमने दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, फिर हमने एक कैपेसिटर लगा दिया, ये है R2, ये हो गया R1, और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये कौन सा नेटवर्क हमारा हो गया? ये है पैसिव नेटवर्क। ये हमारा पैसिव नेटवर्क हो गया। और जो दूसरा हमारा एक्टिव नेटवर्क है, एक्टिव नेटवर्क में क्या है? एक्टिव नेटवर्क में क्या है? एक्टिव नेटवर्क में जो है हमारा ऐसा नेटवर्क जिसमें अन्य सर्किट एलिमेंट्स के साथ एनर्जी सोर्स लगे हों, वो है एक्टिव नेटवर्क्स। अब इसी नेटवर्क्स में अगर हम बीच में कोई एक इलेक्ट्रिक सोर्स या बैटरी जोड़ दें, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव ये बैटरी जोड़ दें, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया एनर्जी सोर्स। ये हमारा हो गया एनर्जी सोर्स। ठीक है, एक एनर्जी सोर्स के थ्रू जुड़ गया, तो अब ये पैसिव न रह के क्या हो गया? ये एक्टिव नेटवर्क हो गया। ये हो गया हमारा एक्टिव नेटवर्क। ये नेटवर्क हमारा एक्टिव नेटवर्क हो गया। ठीक है, पैसिव नेटवर्क ना होकर ये एक्टिव नेटवर्क की श्रेणी में आ गया। ठीक, पैसिव और एक्टिव में क्या है? जिसमें एक एनर्जी सोर्स लगा हुआ हो, वो है हमारा एक्टिव नेटवर्क, और जिसमें कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं, मतलब डेड नेटवर्क जो है वो हमारा क्या है? पैसिव नेटवर्क। ये हमारा एक्टिव नेटवर्क,
और इस एनर्जी सोर्स को अगर हम हटा दें, एनर्जी सोर्स को हटाने के बाद जो हम सीधा कनेक्ट कर दें तो ये हमारा हो गया पैसिव नेटवर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लम्प्ड नेटवर्क, या फिर अभी और सारे नेटवर्क भी हैं हमारे पास जो हैं लम्प्ड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, कई टाइप के नेटवर्क आएंगे अभी। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, फिर बाइलेटरल नेटवर्क, फिर यूनिलेटरल नेटवर्क। ठीक है, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, फिर लीनियर नेटवर्क, फिर नॉन लीनियर नेटवर्क। नॉन लीनियर के बाद हमारे पास आएगा, फिर नॉन लीनियर के बाद फिर हमारे पास ब्रांच, लूप, मैश, इन सब के बारे में आएगा नॉलेज। ठीक है, तो इतने सारे अभी टर्मिनोलॉजी के चैप्टर हैं। ठीक है, तो बाकी अगला हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेटवर्क का भी, लम्प्ड और कई चीज़ें बाकी हैं जिसका डिस्कस हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक्स।